आपका सपना भी एक अच्छा घर खरीदने का है, एक अच्छी गाड़ी खरीदने का है, एक अच्छी लाइफ जीने का है, कि आप भी अपने पैसों से लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप पूरी मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं कमा पाते जिससे ये सब पूरा हो सके। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जल्द से जल्द पैसों से पैसे कमाने की तकनीक को सीखना होगा। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी तकनीक के बारे में बताऊंगा। आप कैसे मात्र 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने के बाद करोड़पति बन सकते हैं, ये आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद में ही समझ में आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हमारे लाइफ में पैसों की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बात आपको बहुत सारे मौकों पर पता चली होगी। जैसा कि आप इस लॉकडाउन के समय में ही देख लीजिए, जिसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी, जिसने अपने पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा था, आज उनकी हालत कैसी है ये सबको पता है। आज अगर आप नौकरी नहीं करने जा रहे हैं तो आपके बच्चों की स्कूल की फीस को भरना, घर की जरूरतों को पूरा करना, घर की ईएमआई को भरना मुश्किल हो गया है। अगर आज आपको किसी की मदद भी करनी है तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। सोच कर देखिए, अगर आप किसी भूखे जानवर की मदद करना चाहते हैं तो आप उसकी मदद उसको खाना खिलाकर ही कर सकते हैं। आप सिर्फ जानवर को लाड़ प्यार करके उसकी मदद नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में पैसों की अहमियत को समझें। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, क्या खाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, किस घर में रहेंगे, ये आप नहीं, आपका पैसा डिसाइड करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों की समस्याओं को सही तरीके से हल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपनी हर जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त या सफिशिएंट पैसा उपलब्ध हो, तो आपको जल्द से जल्द एक अच्छा इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का नाम आते ही हमारे मन में बैंक एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट का नाम आता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या वाकई आप फिक्स डिपॉजिट करके अपने पैसों से पैसा बना रहे हैं? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। एक एफडी करने पर बैंक आपको सालाना लगभग 5% का ब्याज देता है। अगर आज आप किसी बैंक में 100 रुपए की एफडी करते हैं तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक आपको 1 साल के बाद 105 रुपए देगा। लेकिन सोच कर देखिए, हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर ही लगभग 5% है। महंगाई दर का मतलब है कि देश में महंगाई हर साल कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है, इसका मतलब है कि अगर आप आज कोई सामान 100 रुपए का खरीद रहे हो तो वही सामान आपको 1 साल के बाद 105 रुपए का मिलेगा। क्योंकि महंगाई हर साल 5% बढ़ रही है, इसलिए वो सामान 1 साल के बाद 5 रुपए महंगा हो जाएगा। अब एफडी कराने के बाद अगर आपको 100 रुपए का 1 साल के बाद 105 रुपए मिलता है, मतलब 5 रुपए का फायदा होता है, तो उसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि महंगाई की वजह से हर सामान 1 साल के बाद 5 रुपए महंगा भी हो जाएगा। मतलब साफ है कि फिक्स डिपॉजिट करने से आप पैसों से पैसा नहीं बना सकते। इन्वेस्टमेंट करने का फायदा तभी है अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे पर इंटरेस्ट रेट आपको इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा मिले। बैंक एफडी के अलावा आपके पास दूसरे ऑप्शंस शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करेंगे। म्यूचुअल फंड को हम अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते कि शेयर मार्केट क्या होता है तो इस वीडियो को आप यहीं पर रोककर हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। फिर वापस आकर आप इस वीडियो को यहीं से देख सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा 2 ही तरीकों से कमाया जा सकता है, एक ट्रेडिंग और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सबसे सफल तरीका है। कैसे? चलिए समझते हैं। जहां आपको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पर 1 साल में लगभग 5% का रिटर्न मिलता है, वहीं पर अगर आप एक अच्छी कंपनी के शेयर को खरीद कर अपने पास लंबे समय तक रखते हैं तो आपको लगभग 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है, या उससे भी ज्यादा मिल सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने टाटा ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा, जिस पर लगभग सबको विश्वास है। टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। आज से 20 साल पहले 2001 में टाटा एलेक्सी की एक शेयर की कीमत लगभग 30 रुपए थी, और आज 2021 में टाटा एलेक्सी की एक शेयर की कीमत लगभग 4200 रुपए है। जब 2001 में टाटा एलेक्सी की एक शेयर की कीमत 30 रुपए थी तो 100 शेयर की कीमत 3000 होगी। अब मान लीजिए आपने 2001 में 3000 रुपए लगाकर अगर टाटा एलेक्सी के 100 शेयर खरीदे होते तो आपके मात्र 3000 रुपए आज 4,17,000 रुपए बन चुके होते। अगर टाटा एलेक्सी के पिछले 20 साल का एवरेज एनुअल रेट या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालें तो लगभग 28% आता है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं पिछले 20 साल तक टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट करके रखता तो मुझे हर साल लगभग 28% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता। अब जहां बैंक में एफडी कराने पर आपको 1 साल में 5% का रिटर्न मिलता है, वहीं शेयर मार्केट के इस शेयर ने पिछले 20 साल में हर साल लगभग 28% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। अब शायद हो सकता है कि 2001 में टाटा एलेक्सी के 100 शेयर खरीदने के लिए आपके पास 3000 रुपए ना हो,
तो चलिए फिर आज की बात करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि एक आम इंसान अगर अपने फालतू के खर्चों पर काबू पा लेता है तो महीने में 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए तो निकाल ही सकता है। चलिए अब मान लेते हैं कि अगले 20 साल तक आप हर महीने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा एलेक्सी जैसे शेयर पर करते हैं और टाटा एलेक्सी ने जैसा पिछले 20 साल में परफॉर्म किया है, अगर वह वैसा ही परफॉर्मेंस अगले 20 साल भी करता है तो क्या आपको पता है कि आपका 1,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट 20 साल के बाद कितना बन जाएगा? आपका एक छोटा सा 1,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट 20 साल के बाद पूरे 1,10,77,283 रुपए बन जाएगा। इंग्लिश में कहें तो 1,10,77,283 रुपीज। मतलब सिर्फ 1,000 रुपए महीने इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 20 साल के बाद करोड़पति बन जाओगे। अगर आपको लगता है कि ये पैसा कम है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह हर महीने 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल तक करते हैं तो आपका ये हर महीने का छोटा सा इन्वेस्टमेंट पूरे 17,70,50,127 रुपए बन जाएगा। इंग्लिश में कहें तो 17,70,50,127 रुपीज। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब जहां टाटा एलेक्सी ने पिछले 20 साल में 28% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, अगर वहीं सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो टाटा एलेक्सी ने लगभग 350% का रिटर्न दिया है। अब जहां आपको पिछले 1 साल में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर फिक्स डिपॉजिट से 105 रुपए मिलता, वहीं अगर आपने सिर्फ 1 साल पहले 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा एलेक्सी के शेयर में किया होता तो आपका 100 रुपए लगभग 300 रुपए बन जाता, मतलब 3 गुना हो जाता। अब सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि आपको टाटा एलेक्सी के शेयर को ही खरीदना है, क्योंकि टाटा एलेक्सी ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। अब इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना जोखिम भरा भी हो सकता है। टाटा एलेक्सी सिर्फ एक एग्जाम्पल है। टाटा एलेक्सी का एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि टाटा एलेक्सी एक टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है और आपको सिर्फ अच्छी कंपनियों के शेयर में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा एलेक्सी ने ही पिछले 20 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं कुछ और अच्छी कंपनियों की बात करूं तो इन्फोसिस ने पिछले 20 साल में लगभग 18% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। SDFC ने लगभग 23% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। SCL टेक्नोलॉजी ने लगभग 18% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है और टाटा स्टील ने लगभग 16.5% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। और वहीं अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो बजाज फाइनेंस ने पिछले 19 साल में लगभग 41.59% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। टाइटन जैसे शेयर ने पिछले 20 साल में लगभग 40.21% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। टाइटन के शेयर की कीमत जुलाई 2001 में मात्र 2 रुपए थी और आज उस शेयर की कीमत लगभग 1730 रुपए है। जब जुलाई 2001 में टाइटन के एक शेयर की कीमत 2 रुपए थी, अगर आपने सिर्फ एक बार 20,000 रुपए लगाकर टाइटन के 10,000 शेयर भी खरीदे होते तो आपके 20,000 रुपए आज 1,72,80,000 रुपए बन चुके होते। इसे इंग्लिश में कहें तो 1,72,80,000 रुपीज। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस चार्ट को देखकर ये साफ कह सकते हैं कि लंबे समय तक किसी अच्छी कंपनी के शेयर को खरीद कर अपने पास रखने पर शेयर मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देता ही है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। आप अपना पैसा उस कंपनी पर लगा रहे हो, मतलब आप उस कंपनी की परफॉर्मेंस के हिस्सेदार बन रहे हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है और अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। लेकिन सिर्फ शेयर मार्केट की नॉलेज ना होने की वजह से आपने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा ही नहीं और आप हमेशा बैंक, FD और RD में ही पैसा लगाते रहे। इस पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की बदौलत ही राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडियन शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने मात्र 5,000 रुपए से लगभग 30,000 करोड़ की संपत्ति बनाई। लेकिन उन्हें अच्छा खासा समय भी लगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि किसी ने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में डुबा दिया। शेयर मार्केट में पैसे का नुकसान कैसे हो सकता है, चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शेयर मार्केट में पैसा 2 तरीकों से कमाया जा सकता है, एक ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेडिंग शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सबसे रिस्की तरीका है। ट्रेडिंग करने से आप कुछ ही समय में बहुत पैसा कमा भी सकते हो और बहुत पैसा गंवा भी सकते हो। इसका मतलब कहें तो ट्रेडिंग शेयर मार्केट में जुआ या गैम्बलिंग की तरह ही है। कुछ लोगों का कम समय में अमीर बनने का सपना उनको ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की कीमत 60 रुपए है, तो शायद आपको पता हो कि कंपनी के शेयर हर सेकंड और मिनट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। 60 रुपए का शेयर 5 मिनट के बाद 61 का भी हो सकता है और 59 का भी हो सकता है। अगर एक शेयर की कीमत 60 रुपए है तो 100 शेयर की कीमत 6,000 रुपए होगी। अगर आप 6,000 रुपए के 100 शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब
कि अगर उस शेयर की कीमत 61 हो जाती है तो आपको 100 रुपए का फायदा होगा क्योंकि आपने 100 शेयर खरीदे हैं, और अगर उस शेयर की कीमत 59 हो जाती है तो आपको 100 रुपए का नुकसान होगा क्योंकि आपने 100 शेयर खरीदे हैं। अब ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है। इस वजह से आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो ताकि आपको कम समय में ज्यादा रिटर्न आए। लेकिन जब रिटर्न ज्यादा होता है तो रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क भी ले लेते हो। और अगर आपके पास ज्यादा शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो आप पैसा कहीं से उधार लेकर शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर देते हैं। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका ब्रोकर एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा लिमिट दे सकता है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर खरीदने के लिए सिर्फ 6000 रुपए हैं, लेकिन आप ज्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकर से कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा लिमिट ले सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं ताकि आप ज्यादा शेयर खरीद सकें। लेकिन अगर वह शेयर बढ़ने की बजाय घटता चला गया, मतलब 60 से बढ़ने की बजाय वह नीचे 59, 57, 55, 53 या 50 तक होता चला गया तो आपको नुकसान होगा। और अगर आपका नुकसान आपके लगाए हुए 6000 रुपए के बराबर हो जाता है तो आपका ब्रोकर आपके नुकसान को बुक कर देता है, मतलब आपकी पोजीशन को काट देता है। नॉर्मली ट्रेडिंग में आपको एक शेयर को खरीद कर शेयर मार्केट बंद होने से पहले बेचना होता है, मतलब 3:30 बजे से पहले बेचना होता है। अब हुआ क्या कि आपने अपने ब्रोकर से पैसा लेकर या कहीं और से पैसा उधार लेकर आपने शेयर्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खरीद लिए, लेकिन आपका ब्रोकर आपका उतना ही नुकसान सह सकता है जितने आपके पैसे जमा हैं। तो इस तरह से हम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। शेयर मार्केट को अगर आप एक जुआ या गैम्बलिंग की तरह लेते हैं तो वह एक गैम्बलिंग है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं तो वह एक इन्वेस्टमेंट है। यह आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप शेयर मार्केट में कैसे काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप किसी शेयर को खरीद कर उससे कुछ ही दिन में अमीर होने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस भी शुरू करते हो तो बिजनेस में पैसा लगाने पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपको अगले दिन ही प्रॉफिट हो जाए। बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर आपको महीनों या सालों बाद आपके बिजनेस से प्रॉफिट होता है। तो शेयर मार्केट में भी आप किसी के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो अगर आप सोचे कि आप एक ही दिन में अमीर बन जाएंगे तो ये सिर्फ आपका लालच है, और लालच हमेशा नुकसान ही देता है। हाँ, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए सही हो सकती है जिन्होंने शेयर मार्केट की बहुत बड़े लेवल पर पढ़ाई की हो, जो दिन रात शेयर मार्केट में काम करते हैं, जिनको शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिनको शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करना आता है। लेकिन इतनी नॉलेज होने के बाद भी वो बहुत बार नुकसान भी करते हैं। इसलिए अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में बहुत बड़े लेवल पर कोई पढ़ाई नहीं की है तो आपको हमेशा ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो शायद हो सकता है कुछ दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा लो, लेकिन ट्रेडिंग से ओवरऑल आप शेयर मार्केट में अपने पैसे का नुकसान ही करोगे। इसलिए ट्रेडिंग से दूर रहें क्योंकि ये एक गैम्बलिंग की तरह ही है। अब सवाल आता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदे जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें शेयर मार्केट में सिर्फ अच्छी कंपनी के शेयर को ही खरीदना चाहिए। अब अच्छी कंपनी के शेयर कौन से होते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में सेंसेक्स के बारे में बताया था। सेंसेक्स हमारे देश के टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर बनता है, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस। इन्हें ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। आप इन कंपनीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि ये शेयर को खरीदने का सही समय है तो आप शेयर को खरीद कर अपने पास लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन किसी ऐसी कंपनी के शेयर को मत खरीदिएगा जिसके कामकाज पर आपको शक हो। अगर कंपनी की स्टडी करने के बाद आपको लगता है कि वह कंपनी आगे जाकर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो शेयर को मत खरीदिएगा। जैसा कि यस बैंक एक समय पर हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक था और एक समय पर यस बैंक के एक शेयर की कीमत लगभग 350 रुपए थी। लेकिन यस बैंक में हुए फ्रॉड के सामने आने के बाद यस बैंक की कीमत मात्र 6 रुपए आ गई थी और आज भी इस शेयर की कीमत 13 रुपए है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी से पैसा उधार लेकर आपको शेयर मार्केट में काम नहीं करना है। अब चाहे आप ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आप हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पैसा लगाएं। आप उतना ही पैसा लगाएं जितना नुकसान आप सह सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आप अपने फालतू के खर्चों को कम करके अगर 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप सिर्फ 1000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस कंपनी पर आप पैसा लगा रहे हो वह आगे जाकर डूब जाए और अगर कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप हमेशा ऐसे शेयर को खरीदिए जो भरोसेमंद हो, जैसे कि टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर। लेकिन खरीदने से पहले कंपनी को अच्छे से समझ लें।
अगर आपको फिर भी लगता है कि आप इतना रिस्क नहीं ले सकते तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी नॉलेज बड़ी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।